हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय चेतन पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग। आप सोच रहे हो क्या होती है लॉजिकल प्रोग्रामिंग? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है चेतन पटेल एंड आई हैव वर्क एक्सपीरियंस एज अ टीचर 1 ईयर। मैं 1 साल से कोचिंग सेंटर में बच्चों को आईटी के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ 1 साल से कि बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करना होती है, और वो प्रॉब्लम होती है क्या? लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉजिकल प्रोग्रामिंग कैसे प्रॉब्लम है। लाइक क्या होता है कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स में कोर्स के लिए इनरोल करते हैं। कोई सी के लिए कोई C++, जावा, पाइथन, फ्रंट एंड, बैक एंड, या कोई फुल स्टैक। अब बच्चा अपना कोर्स पूरी तरह कंप्लीट कर लेता है, वो 3 से 4 प्रोजेक्ट भी बना लेता है। लेकिन एक मजे की बात है, पता क्या? कि जब उस बच्चे को एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नोट, तो बच्चा वहां पे क्या हो जाता है? स्टक हो जाता है। बच्चों को बोल दिया, अब एक अरे दिया गया है, अरे में से आपको डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है, अरे को शॉर्ट करना है, अरे में यूनिक एलिमेंट को काउंट करना है, तो बच्चा क्या हो जाता है? स्टक हो जाता है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिस पर हम बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्रामिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लगभग मैं आपको 400 से 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, और हर एक क्वेश्चन को हम बहुत गहराई से पहले व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैं आपको हर एक लैंग्वेज में सिस्टम पर जाकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मीन्स अपनी प्रोसेस क्या रहेगी? सबसे पहले हम एक लॉजिकल प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पर, देन उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम के अंदर, फिर हम सी में, देन पाइथन में, देन जावास्क्रिप्ट में, देन जावा में, हर एक लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब जैसे कि आपने सुना एल्गोरिथम, तो क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जब एल्गोरिथम का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार एल्गोरिथम, क्या पता एल्गोरिथम क्या होगी। लेकिन आज मैं आपको इतने सरल तरीके से एल्गोरिथम समझाने वाला हूं कि आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं आप कभी भी नहीं बोलोगे कि एल्गोरिथम क्या होती है। तो आज हम बहुत सिंपली देखेंगे कि व्हाट इज एल्गोरिथम। मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख के रखी है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है? देखो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप हर एक चीज का नोट्स बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन से बनाएंगे, और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो ही आपकी लॉजिक बिल्डिंग पावर इंप्रूव होगी। और अगर साथ में प्रैक्टिस नहीं की, ओनली वीडियोस देखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है, बच्चे आते हैं कोचिंग में, सर पढ़ाते हैं, बच्चे देखते हैं, घर पे जाते हैं, भूल जाते हैं। मीन्स ये तो वही बात हो गई ना कि आप बस देखोगे और अगर सीख गए तो फिर क्या है? जैसे आप देखते हो भाई, मूवी देखते हो, वहां पर हर एक मूवी देखते हो कि हीरो हीरोइन या कोई एरोप्लेन पायलट एरोप्लेन उड़ाता है। हम हर एक मूवी में देखते हैं, पर क्या उस एरोप्लेन को उड़ते हुए देखकर हम बहुत सारी मूवी देखते हैं, क्या एरोप्लेन उड़ाना सीख जाते हैं? क्या नहीं। इसी तरह आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लॉजिक बिल्ड करना सीखो। ठीक है, तो हम फालतू की बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सिंपल सी डेफिनेशन, एल्गोरिथम कुछ नहीं होती है। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम। अब देखो, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। प्रॉब्लम जैसे एग्जांपल रियल लाइफ प्रॉब्लम हो गई। अगर रियल लाइफ आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन देते हो उसे क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके लिए जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हो, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी, और दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई कि आपके पास कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या बताना है? उसका सॉल्यूशन बताना है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
और दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। या डेटा साइंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसके लिए आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, सो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। सो सिंपली एल्गोरिथम क्या होती है, ओनली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई उसको सोल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी जाती है उसे क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोला जाता है। लाइक एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया मैंने, क्या कि आपको चाय बनाना है। ये एक फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला एग्जांपल है, बहुत जगह दिया जाता है, लेकिन ये हमें अच्छे समझ में आता है कि मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या बनाना है, चाय बनाना है। क्या बनाना है, चाय, टू मेक चाय। हमें क्या बनाना है, चाय बनाना है। अब भाई देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कब मानी जाएगी, जब तक आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारों को चाय बनाना आती है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्हें नहीं आती है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिथम लिखना पड़ेगी, या कहीं ना कहीं चाय बनाने की प्रोसेस या एल्गोरिथम लिखी होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, देन वो क्या बना सकता है, चाय बना सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूं, क्या मान लीजिए चाय बनाना आपके सामने क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आपकी चाय क्या हो जाए, तैयार हो जाए। सो पहली प्रोसेस क्या रहेगी, पहली प्रोसेस रहेगी आपकी कि आप क्या लोगे, एक पतीली लोगे, ठीक है। फिर पतीली में क्या लोगे, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, दूध लोगे। थर्ड स्टेप क्या रहेगी, उसमें कहाँ चढ़ाओगे, गैस पे चढ़ाओगे। फोर्थ स्टेप क्या रहेगी, उसमें पानी डालोगे। फिफ्थ स्टेप क्या रहेगी, शक्कर डाली, चाय की पत्ती डाली, देन फिर उसको क्या करोगे, बॉईल करोगे तब जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। देन उसके बाद क्या होगा, उसको छान के पी लोगे। अब देखो यहाँ पर हमने कितनी स्टेप्स बोली, लगभग 8 से 10 स्टेप्स है। और ये जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। देखो कितना सा सिंपल एल्गोरिथम, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ से हम कुछ और भी सीखेंगे। अब देखो जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हम लिखते हैं, अब उसमें कुछ स्टेप्स ऐसी होगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स ऐसी होगी जिनको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लाइक देखो आप अगर चाय बना रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रोसेस क्या आएगी, आप तपेली लोगे, ठीक है। तपेली में आप दूध भी डाल सकते हो पहले, या पहले पानी भी डाल सकते हो। तो इन दोनों स्टेप्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसी प्रकार जब हम रियल एल्गोरिथम लिखेंगे प्रोग्रामिंग के लिए तो वहां पे भी कुछ स्टेप्स ऐसी रहेगी जिनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर कुछ स्टेप्स ऐसी रहेगी जिनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लाइक उसके बाद हम क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे। तो पहले शक्कर भी डाल सकते हो और पहले चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, ठीक है, इनको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसी रहेगी, लाइक आप सबसे पहले ऐसे कर सकते हो क्या कि भाई आपने तपेली ली और तपेली में डायरेक्ट शक्कर डाल दी, नहीं। तो कुछ स्टेप्स ऐसी होती है जिन्हें हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार एल्गोरिथम में भी कुछ स्टेप्स ऐसी होती है जिन्हें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और कुछ स्टेप्स ऐसी होती है जिन्हें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या थी, चाय बनाने की प्रोसेस। ये क्या थी, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी। मैं आपके साथ और भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आगे शेयर करूंगा, लेकिन अब हम बात करते हैं क्या, एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, कि भाई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। सो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ओर मूव करते हुए मैं आपको जस्ट एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि भाई ये तो हमारी क्या होगी, एल्गोरिथम की डेफिनेशन होगी। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर मुझे एल्गोरिथम की डेफिनेशन देना हो किसके लिए, एज अ प्रोग्राम के लिए, एज अ प्रोग्रामिंग के लिए, तो वहां पे क्या बोलूंगा मैं, वहां पे बोल सकता हूं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सोल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। मीन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं
एक प्रोग्राम को सोलो करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। अब इंस्ट्रक्शन क्या हो गए? लाइक हम हमारे सिस्टम को जो ऑर्डर देते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर हमने कुछ दिया, लाइक दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमने फर्स्ट ऑर्डर दिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर करो। सेकेंड ऑर्डर दिया, दोनों में दो वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करो। थर्ड ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर सिंपली क्या होते हैं? जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे कंप्यूटर को, उन्हें क्या बोला जाता है? या हम जो ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को, उन्हें क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। So step by step instruction to solve programming problem is called programming algorithm। अब एक हम सिंपल सी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम अब पार्ट 2 कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक सिंपल सी एल्गोरिथम लिखेंगे, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखूंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो हम ये चीज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि आपको इस सीरीज को क्या करना है, फॉलो करना है। इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो सारे रिलेटेड रहेंगे लॉजिकल प्रोग्रामिंग से। मीन्स हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे अरे से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड, फॉर लूप से रिलेटेड, व्हाइल लूप से रिलेटेड, सिंपली ऑपरेटर से रिलेटेड, और मैं बिल्कुल आपको बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा। बेसिक से लेकर हम धीरे 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 इतने एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे कि उन क्वेश्चंस की मदद से आप प्रोग्रामिंग राउंड जो हमें कंपनी में देना पड़ता है उसको आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। सो आपसे विनम्र आवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।